नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और बात करेंगे हम भीषण गर्मी की। जी हां, उत्तर भारत में इस वक्त भीषण गर्मी और लू से लोग हाल बेहाल हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो तापमान 47 डिग्री के पार चला गया है। बिहार, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहां तक कि ठंडे माने जाने वाले राज्य जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल की अगर बात करें तो तापमान 43 से 45 डिग्री हिमाचल के अधिकतम राज्यों में दर्ज किया जा रहा है। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर में भी तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कश्मीर घाटी जो सबसे ज्यादा ठंडी मानी जाती थी, धरती पर जन्नत कहलाई जाती थी, वहां पर भी तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री अधिकतम ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही कारण है कि मौसम विज्ञान केंद्र आगे आने वाले समय में गर्मी से राहत का कोई पूर्वानुमान नहीं जता रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए लू की, तो लू के थपेड़े से भी लोग परेशान हैं। अलग अलग राज्यों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ रणबीर राजधानी शिमला से जुड़े हुए हैं, समीर हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं, सरोज हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, मोरूफ हमारे साथ लेह लद्दाख से जुड़े हुए हैं और ग्लेशियर्स का वहां पर क्या हाल है हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जो धरती पर जन्नत है और गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए अधिकतर लोग कश्मीर का रुख करते थे। लेकिन सरोज, इस बार श्रीनगर में भी तापमान बहुत ज्यादा है। आपके चेहरे से मैं अनुमान लगा सकती हूं कि वहां पर भी भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जैस्मिन, काफी ज्यादा गर्मी है। आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से लगातार तापमान जो है वो आसमान छू रहे हैं। आपको बताएं, कई सारी वाटर बॉडीज है जो सूख रही है। झेलम की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो रही है। पानी का स्तर काफी ज्यादा नीचे चला गया है, जिसके चलते हुए पिछले 4 दिन से लगातार मेट की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एडवाइजरीज आ रही है, जिसमें ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि दोपहर में स्पेशली बुजुर्ग और बच्चे लोग बाहर ना निकले। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी श्रीनगर की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि स्कूली बच्चे जो होते हैं, अक्सर हमने देखा है कि दिन में जब भी अपने स्कूल ग्राउंड में खेलने जाते हैं तो उसके बाद इनको रियलाइज नहीं होता कि इनको पानी पीना चाहिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनको कॉन्स्टेंटली पानी पीते रहना है। और साथ ही साथ कई सारे ऐसा लेबर तबका होता है जो इस वक्त दोपहर में काम करता है, उनको अपना सर ठंडे कपड़े से ढकना चाहिए। और आपको बताएं, तापमान पिछले 3 साल से काफी ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो रहे हैं। पिछले महीने करीबन 4 डिग्री तापमान अबव जितना होता था उससे नॉर्मल से अबव रहा। और इस वक्त भी आपको बताते चलें कि आज के तापमान 33.9 है, जो करीबन 5 डिग्री ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, एक काफी ज्यादा रीजंस हैं इसके। भले फिर आप क्लाइमेट चेंज को या ग्लोबल वार्मिंग को भी ब्लेम करें, लेकिन कुल मिला के अगर बात की जाए तो तापमान काफी ज्यादा है। हालांकि अभी सुबह के 10:30 बजे हैं, लेकिन अभी से ही सूरज का प्रभाव इतना ज्यादा है कि लोग रास्ते में बहुत कम दिख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी पर्यटन नगरी का रुख कर लेते हैं, शिमला का, उसके बाद जम्मू का भी रुख करेंगे और लेह का भी। रणबीर, जरा बताएं कि पर्यटन नगरी और पहाड़ों की रानी शिमला में क्या हाल है, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए बहुत से लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से खासतौर पर शिमला रुख करते हैं, लेकिन वहां पर भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। यह स्थिति जिस तरह से जम्मू कश्मीर की है वैसी ही हिमाचल की भी है। राजधानी शिमला में भी अगर हम तापमान की बात करें, पूरे हिमाचल में तापमान की बात करें तो सामान्य से 3 से 4 डिग्री जो है इसमें फ़र्क आया है, वो ज़्यादा चल रहा है। अमूमन ऐसा देखा नहीं गया है। तस्वीरें यहाँ शिमला से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से तस्वीर जो है थोड़ी धुंधली हो गई है। गर्मियों में जिस तरह से आपको हल्की धुंध नज़र आती है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और जास्मिन, हम अभी जो है एक पेड़ की छांव में है और स्थिति यहाँ पर ये है कि धूप में आप ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। वैसे भी हिमाचल के खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अब इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी गई कि इतनी ज़्यादा जो है गर्मी पड़ रही है। तो क्लाइमेट चेंज का पूरा असर यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर हम निचले हिमाचल की बात करें, जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो जो तापमान जिस तरह का रहता है वो अभी बना हुआ है। और यहाँ पर पहाड़ों में एक जो है ये सेइंग है, लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा जो है जून में गर्मी पड़ेगी वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उससे जो है बारिश भरपूर मात्रा में होती है। तो अभी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार आगामी 1-2 दिनों तक जो है गर्मी से राहत तो मिलेगी नहीं। शायद 14 जून के आसपास जो है जो पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय
हो सकता है। और जिस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, यहाँ भी ऐसा ही है। सड़कों में जो है ज़्यादा लोग नज़र आपको नहीं आएंगे। दोपहर के वक्त तो अधिकतर लोग जो है चाहे वो गांव के हो चाहे शहर के हो, वो घरों में ही रहते हैं। जो जरूरी काम से जिन लोगों को बाहर निकलना होता है वही बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। जी बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा कि चिंताजनक स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ये स्थिति बिल्कुल चिंताजनक बनी हुई है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, श्रीनगर, शिमला, ये वो शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए, ठंडे वातावरण के लिए, ठंडी छांव के लिए, हवाओं के लिए जाने जाते थे, अब यहाँ के जो बाशिंदे हैं वही धूप में नहीं निकल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चिंताजनक स्थिति है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबली जो क्लाइमेट बदल रहा है उसका सीधा असर अगर आपको देखना है तो इन हिमालयन स्टेट्स पर आप देखिए। समीर का रुख कर लेते। समीर, जम्मू में 44 डिग्री क्रॉस कर चुका है तापमान। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। 44.4 था कल और परसों भी 44.4 था। और अगर हम कहें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है तापमान में। और दिन की हालत अगर हम कहें पिछले 3 से 4 दिन के दौरान ज़बरदस्त गर्मी यहाँ पे पड़ रही है जम्मू में। और जम्मू, न सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बल्कि सांबा में तो परसों जो है 46.6 था। इसी तरह से रियासी है, कटरा है, राजौरी, पुंछ, हर जगह पे, उधमपुर, जहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जम्मू रीजन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भीषण गर्मी पड़ रही है। और दिन का तापमान इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन 37 से 38 है, जो कि 2 बजे के करीब फिर 45 को भी शूट कर सकता है। ऐसी प्रेडिक्शन है कि आज 45 प्लस भी जा सकता है। और 14 तारीख को कहा जा रहा है कि 14 तारीख से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा इसमें चेंज आ जाएगी। लेकिन पिछले कई दिनों से जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है, और मेरे कैमरा में यहाँ से कुछ विजुअल दिखाएंगे आपको। हालांकि अभी ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत चल रहा है, मूवमेंट भी थोड़ी बहुत है, लेकिन आपको मैं सही कहूँ तो 1 बजे के बाद तकरीबन 4 बजे तक यहाँ जम्मू की ज़्यादातर सड़कों पे सन्नाटा होता है। बहुत कम लोग आपको बाहर दिखेंगे, क्योंकि 45 डिग्री के आसपास जब गर्मी हो तो आप समझ सकती हैं कि लोग क्या करेंगे। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, घरों में ही रहने की कोशिश करते हैं। और घरों में रहने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे अगर हम पिछले कई दिनों की बात करें, जम्मू में तो पानी का संकट गहराया है। इसी के साथ साथ बिजली का संकट गहरा है। और बिजली और पानी बहुत कम यहाँ पे हर जगह पे जो है त्राई उसकी भी हो रही है, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई आपकी ज़्यादा ना हो तो इसमें फ़र्क पड़ जाता है। देखिए, इसमें अगर लोग ज़्यादा परेशान है तो सबसे ज़्यादा खुश कौन है? जो ठंडे का जो जूस का बिजनेस करते हैं, जो पानी का बिजनेस करते हैं, जो ठंडे पानी का, जो गन्ने जूस का बिजनेस करते हैं। और उनका एक विजुअल दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरा में दिखाएंगे कि लोग बहुत ही खासी संख्या में इन जगहों का बिल्कुल समीर, लोगों को गर्मी से राहत चाहिए और इसीलिए रास्ते पर जो गन्ने वाले, जूस वाले, पानी वाले, ठंडे पानी वाले हैं उनका व्यवसाय बढ़ा है। लेकिन तापमान में जिस तरह से ये वृद्धि हो रही है, ये कहीं ना कहीं गहरी चिंता का विषय है। मोरूप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेह लद्दाख का गर्मियों में कोई इस तरह से जिक्र नहीं कर रहा जो होना चाहिए। काराकोरम की बात की जाए, ज़ांस्कार की बात की जाए, इसके अलावा अगर ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं जितने भी, उनकी बात की जाए, वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसका सीधा असर तापमान में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन ग्लेशियर्स का पिघलना ये एक बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर माना जाना चाहिए। मोरो, जी हाँ जस्मीन, आपने सही कहा। जिस तरह से जो लद्दाख जैसे रीजन जो पूरा जो ग्लेशियर पर निर्भर रहता है और जो इस रीजन के लिए बहुत ही चिंताजनक है, जो गर्मी इस तरह से बढ़ रही है। आपको बता दूं, जिस तरह से हमने मेट डिपार्टमेंट से डाटा लिया उसके मुताबिक इस बार जो गर्मी, रिकॉर्ड तौर गर्मी आया, लगभग पिछले साल के मुकाबले में 6 डिग्री ज्यादा पाया गया। जबकि लास्ट ईयर जून का जो टेम्परेचर हाईएस्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया वो 21 डिग्री गया था। लेकिन इस बार जो जून 10 तारीख की बात करें तो 27.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है लद्दाख के लिए, खासकर सर्दियों में बर्फबारी कम होता है तो उसकी वजह से जो गर्मियों में ज्यादा जो गर्मी बढ़ रहा है तो लद्दाख जो रीजन के लिए खासकर फार्मर और लोगों के लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि पूरा ग्लेशियर पे निर्भर रहता है। तो ऐसे समय में जो इस वक्त इतना गर्मी है, जो यहाँ टूरिस्ट का सीजन है, वो लोग भी
सुबह शाम ही घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि दिन में इतना, और वो ड्राई यहाँ हीट रहता है, क्योंकि यहाँ नमी नहीं होता, तो उस कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि लेह लद्दाख जैसे रीजन में भी अगर तापमान 28 डिग्री को छू रहा है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे इलाकों में क्या हाल होगा। हाल जम्मू कश्मीर का भी बेहाल है। तापमान 40 डिग्री, 44 डिग्री को छू रहा है, 45 डिग्री को छू रहा है। हिमाचल जैसे ठंडे राज्य में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक बड़ी चेतावनी है, ये हमें और आपको समझना होगा। जिस तरह से विकास हो रहा है, लेकिन एक सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें जरूरत है, और यही कारण है कि हमने पीछे इस बारे में ध्यान नहीं दिया और जिसका प्रकोप हम आज झेल रहे हैं। अगर हमें अपनी अगली जनरेशंस को बचाना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, ताकि इस तरह की डिस्कशंस जब हम करते हैं कि तापमान 40 से 44 डिग्री, 44 से 45 डिग्री और 45 से फिर 50 डिग्री पहुंचने में भी बहुत ज्यादा साल नहीं लगेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए सरोज, मोरूप, समीर और रणबीर, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विज्ञान केंद्र ने आगे आने वाले समय के लिए बहुत जल्दी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, ऐसा कहा है। साथ ही साथ अगले कुछ समय तक लू का प्रकोप भी लोगों को झेलना पड़ सकता है। हालांकि हिमाचल की अगर बात की जाए तो 14 तारीख के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहां पर सक्रिय होंगी, धीरे धीरे मानसून हिट करेगा, लेकिन उसमें अभी देर है। गर्मी से बहुत जल्दी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। नमस्कार।